हेलो हेलो हेलो। मैं गन करने पे तुली हुई हूँ। एक्चुअली हुआ ये। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि गड़बड़ मैंने नहीं की एक्चुअली। वो मुझे जहाँ बुलाया गया था वो थोड़ा सा उनका नेट का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मैंने अपनी क्लास को भी टाइम दे दिया था कि भाई जो क्लास है हमारी वो शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं फिर आ जाती हूँ, क्या करूँ। तो चलें क्लास शुरू करते हैं। और वो जो अभी 10 बजे होना था वो 11 बजे पे चला गया है, विच इज कराची के लिए होता है। और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ी बातें करने से थोड़े लोग कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है सारा सिलसिला। तो बस वो, लेकिन वो हुआ नहीं, उनका नेट नहीं लगा और गड़बड़ हो गई। तो हम लोग कौन कौन है, कौन कौन देख रहा है मुझे, दिल लगा के चला गया है कोई, प्यारा सा दिल लगाया हुआ है मेरे लिए। और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल दिल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान 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 जा पाकिस्तान। तो जनाब मेरा, मुझे कुछ चेंज करना है। मुझे टाइम बताएं, मैं कौन से टाइम पे आऊं? 9 बजे आ जाऊं? 9 बजे? 9 बजे का मेरा ऑलरेडी वहां पे टाइम है। तो 10 बजे का यहाँ पे टाइम है 11। तो ठीक है, 1 2 3 3 घंटे टुगेदर ऐसे करके चलेगा। और मुझे भी तो बहुत बड़ा वो है ना, तिलस्मी। तिलस्मी कीड़ा कहते हैं ना, वो हो जाता है ना इंसान को जब, तो फिर ऐसी हरकतें करता है बंदा। तो बहरहाल वहां जाना 9 बजे कमिट कमिट कर लिया ना मैंने एक्चुअली, तो वो गड़बड़ हो गया। जब कमिटमेंट कर लेती हूँ ना, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। आगे पीछे हो रहा है मुझसे सारा। तो ये सारा सिलसिला है। कौन है? मैंने मैसेज तो किया है, जो कोई मुझे देख रहा है वो आके हेलो करे मुझे, ताकि मैं क्लास शुरू करूं। मैंने कॉफी पीनी थी, एक घूंट मुश्किल से लिया है मैंने तब से अब तक। ये मेरी घी वाली कॉफी है। और मैं यहाँ वहां पे यही कोरोना वायरस के बारे में बात चल रही थी, तो कह रहे थे कि आप क्या सजेस्ट करती हैं। तो मैंने कहा जी वो है तुलसी का पत्ता है। ये मैं हटा दूं ये बात। अरे वाह, कौन आया कौन आया कौन आया? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हेलो, हाय हाय हाय। हेलो। मैंने वो ऑनलाइन वो भी भेज दिया है, जिससे ज्वाइन करना है मेरे साथ कर ले। और मैं शुरू करूं क्या, या वेट करूं? अच्छा, जब मैंने वो भेजा है तो सबने मुझे दिल दिल भेज दिया वहां पे कि हाँ हाँ हम जाग रहे हैं, हमें पता है कि ऐसा होता है। तो मैं जल्दी आ गई, मैंने देर से आना था, मैं जल्दी आ गई। अब मैं गड़बड़ 2 4 दिन करूंगी। और आप लोग थोड़ा सा सह लेना मेरी गड़बड़, क्योंकि ये मेरे हाथ में है नहीं है। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रही, और नहीं तो मैं फिर अपने गले को फांसी लगा। सुशांत सिंह ना आ जाए, सुशांत सिंह मेरे सर पे ना चढ़ जाए। तो कोरोना वायरस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कमाल की होती है। ग्रेट। लव यू ऑल, लव यू सो मच। और ये सचमुच का है, झूठ मूठ का मुझसे निकलता नहीं है। मुझसे बुलवा के देखे कोई, सचमुच होता है, सचमुच बोलती हूँ मैं, झूठ बिल्कुल नहीं। झूठ अगर मेरे मुंह से निकल जाए किसी को बचाने के लिए, तो फिर मुझे पशेमानी होती कि मैंने किया क्या है। तो मैं सचमुच 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 बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपने पाक और पाकियों से, ठीक है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मुझे पूरा आता है जवाब। चलें, तो फिर जैसे कि ये आ जाते हैं तो मुझे बड़ी धारस बन जाती है, क्योंकि कुछ ग्रेट लोग अपनी ग्रेट एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं
मेरे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुनकर बराबर से उसको उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे वो लोग, मैं उनको हर वक्त याद करती रहती हूँ, उनका जिक्र करती रहती हूँ, उनके लिए बात करती रहती हूँ और उनके साथ भी बात करती हूँ। उनमें से कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग मिल जाते हैं, तो लेकिन ये कि मेरी एनर्जी जुड़ी रहती है, मेरा प्यार जुड़ा रहता है, मेरी सच्चाई जुड़ी रहती है। तो रजा जी देखे मैंने क्या क्या डायलॉग बोले आपके लिए, तो आपकी आपकी मेहनत को सलाम है। मैम, डू यू हैव YouTube? यस, आई डू हैव अ YouTube चैनल जिसमें मैंने ऐसी एक्सरसाइजेस डाली हुई है जो मैंने अभी तक यहाँ नहीं करवाई, और उसका नाम है स्पिरिट गुरु 786। ठीक है, तो आप वहां जाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो इतनी यूनिक किस्म की आपको प्रैक्टिसेस मिलेंगी, आपको हैरान हो जाएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको करेंगे, उसको करने से जो आपकी बॉडी और माइंड में चेंज आएगा, वो आप फिर खुद ब खुद मेरे साथ शेयर करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो जरूर एटलीस्ट देखें। समझ थोड़ी सी मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं इसलिए नहीं बताती क्योंकि इस चीज को समझना पहले बहुत जरूरी है। अगर हम समझते ही नहीं है, पहली बात तो ये, और हम जैसे बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन उसको ये बताया जाता है ए फॉर एप्पल, ये एप्पल जो होता है ऐसा होता है, और हम जब पहला लफ्ज लेते हैं उसको तो ए होता है, ए फॉर एप्पल, तस्वीर दिखाई जाती है। तो अगर वो जो सारा इल्म है वहां पे जो है, उसकी मैं मतलब वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन सारी वीडियोस में ये सारा कुछ बताया हुआ है। अरे ग्रेट है आप, तुसी ग्रेट हो जी, तुसी ग्रेट हो। तो मैंने वो कुछ बताया हुआ उसमें कि जो कोई भी करेगा, एटलीस्ट करेगा, सिर्फ सुने और करे, और अमल जिसका होगा उसको फायदा होना ही होना है, और सब फ्री है, ठीक है ना। लोग बताते भी नहीं है, ना ही बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा इल्म है और बड़ा, और आपके सांस से रिलेटेड है। अभी अगर आप लोग सांसों पे अबूर हासिल कर लेते हैं, तो एक और कोरोना वायरस आएगा और फिर दुनिया में छाएगा, मगर उन लोगों को हर्ट नहीं करेगा जिन्होंने अपना स्टेमिना जो है, अपने फेफड़े, गुर्दे और पता नहीं क्या क्या जो होता है बॉडी के अंदर, सबको फुल ताकत और चौड़ा कर दिया। आज कौन है हमसे लड़ने वाला बीमारियों को भगाने के लिए। काइंडली शेयर लिंक। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि ये शेयर कैसे होता है, तो मैं कैसे शेयर करूं? वो कहते हैं ना बलमा नाड़ी। मेरा भी वही हाल है। तो मैं शेयर पर्सनली कर दूंगी या फिर किसी से सीख लूंगी कि मैं इसके ऊपर शेयर कैसे करूं। वैसे आपने आइडिया अच्छा दिया है कि मुझे शेयर करना चाहिए, लेकिन उसका नाम है स्पिरिट गुरु 786, तो आसानी से मिल जाएगा, तो आप वो देखें। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पर्सनली आपकी इस आईडी पे उसको मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो फिर आप जो है और सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस और दुनिया की वायरसेस से लड़ने के लिए मैं जो इंफॉर्मेशन देती हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस में लें। मैं बोलती रहूंगी, आपको समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, यार बड़ा मजे का था, ये था, कमाल है, समझ आए। जब समझ आ जाता तो फिर करें। असल चीज करने की होती है, जब बंदा करता है तो फिर उसको एक्सपीरियंस करता है, और मेरे पास जो भी इल्म है वो सारा एक्सपीरियंस बेस पे है। मैंने जाहिर है लोगों से सीखना पड़ता है, गुरुओं से सीखना पड़ता है, टीचर से सीखना पड़ता है, लेकिन आपको जब तक अनुभव यानी कि तजर्बा नहीं होगा, तो तब तक आप वो प्रॉपर से फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकते।
तो मुझे लगता है कि ज़ुहैब भी आ गए हैं और काफी लोग माशाल्लाह से जमा हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। I'll give you a soft reminder and will guide you. Okay, thank you so much. That's so किधर गया? आए हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे ऐसे लोग भी थोड़े से मुझे हेल्प करने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं। मैं इस टीम को ये कौन आया? अरे ज़ुहैब, हे ज़ुहैब, दैट्स सो गुड, माय गॉड। थैंक यू सो मच अरे मुझे बहुत अच्छा मैम। लगा। थैंक यू सो मच। असल में कल आप बिजी थी काफ़ी, तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो आई थॉट आज ही आपसे बात कर लूँ। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी ज़ुहैब के जितने सारे हमारे जो लोग हैं, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में हो ना? जी मैम, बिल्कुल। आप पाकिस्तान में हो और बिल्कुल। पूरी कल्चर सोसाइटी के अंदर हो आप, ठीक है? जी जी बिल्कुल। और आपने उससे हटकर आपकी आपके सोल ने आपको कहा, आपको समझाया कि नहीं ये कुछ ऐसा है, कुछ मुख्तलिफ है, कुछ लगता है माइंड को, तो क्यों ना मैं करके देखूं, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो मैं ये चाहती थी कि लोग जो हैं आपसे, और मेरी विश है, जैसे कि आप यंग हो, ठीक है ना, तो मेरी विश है कि पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारे संदीप हो जो नई जनरेशन को गाइड करें कि कैसे हमने पूरी लाइफ आगे की, क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे ना, बिल्कुल तो आपके शोल्डर्स पे छोड़ेंगे सारा कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि आप वो एनर्जी बने हमारी पाकिस्तान के लिए, ऐसी एनर्जी बने कि लोग आपके दीवाने हो जाए, पागल हो जाए कि भाई इस बंदे की सुननी सुननी है। और बहुत मॉडर्न, थैंक तो बाबा टाइप ये वो कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर मैं मतलब मैं चाहती तो मैं बहुत धक धुक के यूं करके सिर्फ आंखें रखती और ये सारा कुछ मैं कर सकती थी। बट एक्चुअली मैम, अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो यही तो आपको काम है, यही हार्डली जो है, हार्डली 1 to 5% को अवेयरनेस होगी इस बात की कि इस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं तो कहता हूँ इसके लाखों बेनिफिट्स हैं, हजारों में भी नहीं। तो जब से मैंने किए, एक तो नेगेटिव थॉट्स जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गए, अराउंड 80% रिड्यूस हो गए। और दूसरी बात कि पहले मैं जब खाना खाता था रात को, तो डाइजेशन प्रॉब्लम होती थी मुझे कभी कभार, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी तो स्टमक में। तो अब जब से मैं कर रहा हूँ अराउंड, मतलब कि काफ़ी दिन से, मतलब कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है 99%। और दूसरी बात कि सांस लेने में काफ़ी, मतलब कि सुकून मिलता है। पहले जब मैं ब्रीथ करता था तो काफ़ी, मतलब कि मुश्किल होता था मेरे लिए, मतलब कि एक किस्म की हर्डल होती थी। तो अब वो भी ख़त्म हो गई है, मतलब कि अब और दूसरी बात कि सुकून, पीस, मेरा माइंड जो है काफ़ी, मतलब कि मुझे सुकून मिलता है। तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं, अब मैं अभी बताने पे आया तो एक्सरसाइज छूट जाएगी। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक्सरसाइज तो हम कर ही लेंगे और मैं बता भी दूंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो मसला ये है कि आपका पैगाम, एक न्यू जनरेशन का पैगाम और उसके तजर्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज बिल्कुल क्लास हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच में आप वहां बैठ के जब आपसे थोड़ी बहुत बात खत्म हो जाएगी तो हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और वैसे सबको ही पता है कि कैसे करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये जो आपने बॉडी में जो आपके प्रॉब्लम्स थे, माइंड में जो कोई आपके प्रॉब्लम थे, आपको हम्म। क्या नाम है, आपके ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम थी, ये सारा इस एक्सरसाइज से ठीक हुआ। आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आपको आए कहाँ से थे? मैम ये जो हम ये खाना खाते हैं होटल्स पे, हम्म, और जंक फूड यूज़ करते हैं, इसकी वजह से। और दूसरी बात, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन काफ़ी है, ट्रीज बिल्कुल कम है हमारी सोसाइटीज़ में। तो कंजेस्टेड एरियाज, आजकल कराची तो कंजेस्टेड हो गया है, इवन डिफेंस कोई भी एरिया आप देखें।
और ये जो स्पेशली कराची में मोस्टली लोगों को, कराची और इस्लामाबाद में सांस का प्रॉब्लम होता है, एलर्जी हो जाती है। वो बेसिकली इसी वजह से कि जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड पानी जो है, उनको ये छोड़ देते समंदर पे, और वो पूरा एयर में जो है उसकी अपना जरासीम जो है, बैक्टीरिया एयर में मिक्स होके वही बंदा इनहेल कर लेता है। तो ट्रीज भी बिल्कुल कम है, तो इसी वजह से काफ़ी सांस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज होती है। तो और दूसरी बात कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, मेन रीज़न तो यही है कि हाँ, एक्चुअली हम जो है वो जो एक पाथ है उससे हम डाइवर्ट हो गए हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि योगा एक्सरसाइज में है क्या। इवन लोग तो पता नहीं क्या समझते हैं कि योगा कोई रिलीजन है। बिल्कुल रिलीजन नहीं है ये हमारा हक है, हमारी बॉडी है, हम्म। हमारा माइंड है, हमारा दिल है, और हमें इसको परफेक्ट रखना है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से आई। आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया और सही बताया, जो आपके नॉलेज में है, जो आप इर्द गिर्द देख रहे हो, जी बिल्कुल। आप यहाँ से देख रहे हो, लेकिन मैं कहीं और बिल्कुल। से बताती हूँ आपको कि बिल्कुल। प्रॉब्लम आपको आए क्यों। ये आपको हम्म। इसलिए आए प्रॉब्लम कि जो आपकी सोल है वो बहुत क्लियर एंड नाइस है, क्रिस्टल की तरह है, और आपकी बॉडी को प्रॉब्लम दी है। सोल ने देखा क्यों हो, ये तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब मैं ठीक कैसे करूं। अब सोल जो होती है, जो क्लियर होती है, वो ऐसी जगहों पे घूमती है, ऐसी जगहों पे नजरें उसकी घूमती है, बाया वाया बॉडी, वाया बॉडी आपकी सोल घूमती है, और उन लोगों को ढूंढती है जहां से आपने तजर्बा करने के बाद, उस एक्सपीरियंस, उस चीज को सीखने के बाद ये बताना होता है कि ऐसा क्यों होता है। हम बिल्कुल। इन्वायरमेंट में रहें, अगर आपने अपनी एक्सरसाइजेस की हुई है, सांस बराबर से लिया हुआ है, लंबा सांस खींचा हुआ है, तो दुनिया की कोई वायरस, कोई वेदर, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती। ये तय है, ये फिक्स है। बिल्कुल, कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता कोरोना। बिल्कुल। बिल्कुल। माइनर सी छोटी सी चीज है, हम्म। कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो औकात ही नहीं है कोरोना की। लेकिन चूंकि बिल्कुल। वो सांस लंबा नहीं है, तो वो जब सांस ही पूरा नहीं ले सकेंगे तो वो कोरोना को हजम कैसे करें, लकड़ बिल्कुल। हजम कैसे होगा। सिर्फ यही वजह है और यही रीजन है मेरा वहां पे, और खास तौर में यहाँ मैं बहुत कुछ कमा खा बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मेरा सारा ध्यान जो है उस तरफ है कि मैं अपने लोगों को अवेयरनेस दूं कि ये देखो, ये इस तरह करने से ये होता है, इस तरह करने से ये होता है, इस तरह। मैं आप लोगों के मैसेजेस जरूर लूंगी अभी थोड़ी देर में। तो मेरे मुंह से मुझे जुनेद भी याद आ रहा है ना जुनेद, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मैं। जुनैद को भी बहुत मिस कर रहे हैं हम तो। हाँ, जुनेद अभी तक मेरे हाथ से नहीं चढ़ा, तो वो चढ़ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज उसकी कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस, और जितने हमारे साथ, हम सब एक है, एक एक अंडे से निकले हुए। ये खैर ये मैं समझाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं हाँ जरूर बिल्कुल। बिल्कुल। समझाऊंगी, जरूर ये बताऊंगी। बिल्कुल। एक दिन मैं इस ऊर्जा का मतलब समझाऊंगी, उस फोर्स का मतलब जरूर समझाऊंगी कि हम लोग कैसे जुड़ते हैं, हम लोग एक कैसे होते हैं। एक चोर हम्म। चोर से जाके मिल जाता है, डाकू डाकू से जाके मिल बिल्कुल। जाता है, मोटरसाइकिल बिल्कुल। चोरी करते हैं वो 2 3 8 10 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, यार चोरी कैसे करें। वो इकट्ठे उनकी ऊर्जाएं बनी हुई, ग्रुप्स बने हुए, उनकी मतलब सोचने की कैपेसिटी इस टाइप की है, तो वो वहां पे बिल्ड कर लेते हैं। जब नजर बिल्कुल। लगती है किसी जेलस आदमी की, तो वो अपनी ताकत को वहां पे चढ़ा लेता है, तो उसकी नजर लग जाती है। ये ऊर्जा का, इसकी बड़ी लंबी और बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन है। मैं किसी वक्त जरूर इसके ऊपर बताना ही है मुझे, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले पूरा बॉडी का सिस्टम एकदम खड़ा हो जाए। और मेरी विश है कि आप खास तौर पे अभी न्यू जनरेशन के हो, और क्या आप मेरा कहना मानोगे, क्या आप पूरी तरह से सीखोगे। बिल्कुल मैम, आप अभी तो आपसे 1% सीखा है, इंशाल्लाह 100% सीखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी रही। जिंदगी हमेशा होगी, और आपका
आपकी जॉब ये है कि आप आए हो और आपने कुछ, जी बिल्कुल। आपका दिल मुलायम है और आपकी आप जो आपकी ऊर्जा मैं फील करती हूँ। किस यस टाइप मैम। की इंसान हो मैं जानती हूँ। इवन मुझे जरूरत नहीं है आपसे मिलने की, फोन पे बातें करने की, आपके बारे में जानने की, मुझे जरूरत ही नहीं है। आई फील इट। तो बिल्कुल। इसलिए जैसे रजत जी हैं, उनकी भी ऊर्जा काफी अच्छी है, बहुत क्लियर है, नाइस है, उनके थॉट्स चलने शुरू हो गए हैं, जैसे मेरे चलते हैं उनके भी चलने शुरू हो गए। अभी आपका वहां पे थोड़ा सा दूर है, लेकिन आई टेक यू देयर। और आपके थॉट्स जैसे ही ओपन हो जाएंगे ना, और खुद से आमद, ऊपर से आमद होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मैम पता, मैंने ये हाँ एक चीज फील की। मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो फिर मेरे एग्जाम्स थे, इस वजह से मैंने मेडिटेशन छोड़ दी। तो 5-6 दिन हुए मैंने छोड़ दी, तो मैंने एक चीज फील की, एनर्जी मेरी थोड़ी रिड्यूस हो गई है उसकी वजह से। बिल्कुल। और काफी मुझे मतलब कि मेडिटेशन की वजह से फायदा हुआ था। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो हम ट्रायंगल में बैठते हैं। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं ना, मुझे यस करके प्लीज जवाब दें। जब आप ट्रायंगल में बैठते हैं ऐसे करके, यूं हो जाती है आपकी बॉडी। तो जब यूं जी। बॉडी हो जाती है, मैं बाल जो है अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे झुंडा सा बना के बैठती हूँ, तो उसकी भी एक रीजन है। पहले मैं बाय द वे बनाती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अनकॉन्शियसली बनाती थी, वो शुरू से बचपन से बनाती। हम्म। यहाँ अभी भी बना हुआ मेरा, ठीक है। इसका भी एक रीजन है कि एक बंदा शुरू से कुछ कर रहा होता, पता नहीं होता। पता नहीं मैं क्या, कहाँ पे थी, मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। जी मेडिटेशन की। हाँ, मेडिटेशन। मेडि मेडिटेशन एक, हाँ, जब आप ट्रायंगल में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो यहाँ का आपका चक्र ऑन होता है, यहाँ जो सहस्रार कहते हैं इसको। और जब ये ओपन होता है तो आपको फोर्स और एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाती है। तो जब आप छोड़ेंगे, आपने समझ लें कि आपने खाना छोड़ दिया, आपने पानी छोड़ दिया, तो एनर्जी हम्म। मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही है। इसको समझना सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ कि आपने ये कहा कि मैंने छोड़ा, तो मैंने ये महसूस किया। तो इट मीन्स कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, उनको वो फोर्स, वो ताकत, वो लड़ने की कुवत, सहने की ताकत नहीं आती। वो मैम आपने कल बताया था बुद्धा बॉय का, हाँ वो नेपाल के बुद्धा, वो मैंने कल वीडियो देखी थी, पूरी डॉक्यूमेंट्री, हाँ डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री थी, पूरी हाँ मैंने देखी थी। हाँ हाँ। कैसा था? हैरान कौन है ना। बिल्कुल हैरान कौन था। ट्रस्ट मी, इफ यू लिसन टू मी, आई टेक यू देयर। अगर आप अच्छा। मेरा कहना मान लेते हो और कर लेते हो, आपसे मैं एक्सपेक्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, मेरी ख्वाहिश है कि आप बुक करो। यंग जनरेशन को करना चाहिए, और हम्म। अवेयरनेस आप लोग फैला सकते हो। आप लोगों की बात हम्म। जवान लोग सुनेंगे, अब बूढ़ों को जरूरत नहीं है। उन लोगों को समझाना, बताना, वो एक अपनी दुनिया में हम्म। पूरा कर चुके हैं। हालांकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन मैं हम्म। बहुत पहले 10-12 साल पहले निकल गई थी, अपनी जवानी में ही उधर चली गई थी, तो इसलिए मुझे समझ आ गया, या शायद मेरी बारी थी। अब आपकी बारी है, आपने संभालना है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को संभालना है। जहां पे रहते हो आपका फर्ज बन जाता है कि आपके पास अगर कोई ग्रेट नॉलेज है तो शेयर करके बचाइए सबको। यहाँ से बचाना है, ना आपने पैसे खर्च करने हैं, ना आपने खाना डिलीवर करना है, ना आपने लोगों के घर बनवा के देना, ऐसा कुछ नहीं करना। माइंड अगर आपने पकड़ के उनको बता दिया कि ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है इसके मैम। अलावा भी मैं आपका इंटरव्यू अलग से करूंगी, और अब आप बिल्कुल। ज्वाइन कर लें इससे पहले। ठीक है मैम, एक्सरसाइज करते हैं अब। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू। यू वेरी वेलकम, एनी टाइम। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा जुहैब को, जो बड़ी प्यारी पर्सनालिटी है, मुझे शुरू से ही
कुछ लोग बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, उनकी जो ऊर्जाएं थी, उनकी जो काविशें, कोशिशें, ये कुदरत की तरफ से आपको ऑर्डर होता है उन लोगों को। उन लोगों ने कुछ काम, अब जैसे आतिफ है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। रहानी बानो लिंक से ही सारी वीडियो आ जाती है। अच्छा, रूहानी बानो लिंक से ही सारी वीडियो आ जाती है, माशाल्लाह। ओके, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस है माशाल्लाह से। अच्छा, जुहैब ने बड़ी हिम्मत की, बहुत शर्मीले हैं ये, जो नेचर वाइज, जो मुझे यहाँ बैठे ऑलमोस्ट, मैंने पहली दफा, मतलब पहले पिक्चर देखी थी और फर्स्ट टाइम बात की है, लेकिन मैं इनकी नेचर पहचानती हूँ, बहुत शर्मीले टाइप हैं ये, लोगों के सामने प्रोमिनेंट होना नहीं पसंद करते, बट इनको प्रोमिनेंट होना पड़ेगा। ही शुड कम आउटसाइड एंड टॉक टू अदर पीपल लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ। तो क्योंकि हम लोगों को आगे डिलीवर भी तो करना है ना, सारा मैसेजेस देने, सबको इल्म सिखाना। तो अब आप लोग भस्रिका कर ले, ठीक है। जो नया है वो गौर से सुने, सांस ऊपर खींचना है और खींचते रहना है। और नीचे छोड़ते वक्त है नगमा, बातें खिल जाती है मेरी, ऐसे हो जाती। चले आप लोग बसरिका करें, आवाज आ रही है आप लोगों को टिक टिक की? ओके, ठीक है, बस मेरे नॉलेज में रहना, आई मीन मुझे नॉलेज देते रहना। और ये कह रहे हैं कि आप मेरा, जब मुझे ढूंढेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी ऑनलाइन। और नगमा, मुझे अब ये बताना है कि एक्सरसाइज का क्या हाल है, क्या फील हो रहा है, कुछ हो फील या नहीं हो रहा, तो मैं कुछ स्पेशल बताऊं, ठीक है। आसिफ, कहाँ हैं आप, किधर हैं? आई डिडंट सी यू सिंस लॉन्ग टाइम। नहीं, कुछ मिस कर दिया मैंने, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिस किया था मैंने, ठीक है। आसिफ, अगर आप क्लास में इधर उधर हो रहे हो, घूम रहे हो, कहीं नहीं आ रहे, तो लेकिन आपने सिर्फ इतनी मेरी बात माननी है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं आ सक रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे मुझे पता चल जाएगा, मेरी ऊर्जा आपसे जुड़ चुकी है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। ये कुदरत का निजाम है, ये सिस्टम है। ऊर्जा किसी वक्त मैं बैठकर इसकी अकेले की क्लास दूंगी, उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, ऊर्जा समझाऊंगी कि मैं आप लोगों को कैसे देख सकती हूँ या महसूस कैसे कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों के कैरेक्टर का कैसे पता चल जाता है कि आप लोग जो है वो कौन बंदा कितनी एक्सरसाइज कर रहा है और कौन बंदा किस जाविये से सोच रहा है, ये भी पता चल जाता है मुझे। और इस बात का आप लोग जहन में रखिएगा कि मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और ये कोई जादूगिरी नहीं है, ये मेहनत है। और कुदरत को आप नहीं पहचानते, अल्लाह को क्या कहते हैं, मानते हैं मगर जानते नहीं है। मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मानते तो हो, अब जान भी लो कि वो कहाँ से क्या करता है। मैं जनवाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस फोर्स, उस ताकत को हम मानते हैं मगर जानते नहीं है। उसको जानने के लिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप ये इन एक्सरसाइजेस को जैसे जैसे आप करेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आएंगी। आतिफ के साथ मैं कुछ दिनों में इसकी एनर्जी लेवल चेक करने के बाद, कुछ दिनों में, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो कर सकूं, लेकिन ये कि
मैं हो सकता है ऑनलाइन कोई एक्सपीरियंस करूं और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या देखा हमने, ये क्या हुआ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती आप लोगों को कि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो बहुत स्पेशल है, जो कुदरत ने मुझे प्रोवाइड किया है। और जैसे लोग बाबे बूबे शो मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप मेहनत करेंगे, आपका आपके पीछे वो जो ग्रेट स्टफ है वो आपके पीछे पीछे चलेगा, फिर जो आप ऑर्डर करेंगे वो होता चला जाएगा। तो वो फोर्स मैंने इतनी मेहनत की है, पिछले कई सालों से कर रही हूँ, और अब मेरा जो काम है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मतलब कुदरत को ये पसंद है, ये जो हम जिस नेचर में रहते हैं उस नेचर के बारे में जिक्र कर रही हूँ मैं। तो नेचर क्या है? खुदा है। खुदा दिखाई तो नहीं देता, खुदा तो हर चीज में है, मुझ में है, आप में है, इसमें उसमें, फूल में है, इस घड़ी में भी है, वरना ये आवाज ही ना करता। ठीक है, तो बस ये सारा सिलसिला है कि एक दफा इसको समझना है, खुदा को जानना है। खुदा क्या है? हर जगह एक अनदेखा खुदा है, उसके मुख्तलिफ नाम है। गॉड है, ईश्वर है, यहोवा है, और पता नहीं क्या मुख्तलिफ जबानों में और भी नाम है, जो कॉन्शियसनेस को कहते हैं, जो हमारे अंदर ही बसती है। और खुदा हमारे अंदर ही बसता है। बस हमें उसकी जानकारी लेनी है। हमारे माँ बाप हमें ये करना सिखा देते हैं, या टल्ला बजाना सिखाते हैं, ऐसे करना सिखाते हैं, वो बस इतना ही सिखा सकते हैं। रीच आपको खुद ही करना है। अगर आप में दम है तो आइए, ढूंढिए उसको। ढूंढना क्या है? अंदर ही है, बस पहचानना है। अच्छा अच्छा, जब मैं कुछ ऐसा सोच रही होती हूँ तो एकदम एक अंदर से एक शख्स बोलता है, अच्छा तो तुम ये सोच रही हो। एक चौकीदार बिठाया हुआ मैंने अंदर, तो जब मैं कुछ ऐसी बात वैसी बात कुछ जो सूटेबल ना हो, तो उस चौकीदार को मैंने कहा हुआ कि टोको इसको, टोको टोको टोको। तो आपको अपने अंदर एक चौकीदार अपना ही क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो है, मौजूद है। यानी आपका जमीर, वही आपको टोकेगा। उसको बस जागृत कर लें। जब आपको गलती कर लेते हैं या करने वाले होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुदरत जो मैं बता रही हूँ एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। उसको पहचानना, आगे मेरे पास इतना बहुत कुछ है जिसके ऊपर आप लोग भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो है, प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ मैं, तभी तो मैं। अच्छा, काफी मैसेजेस ऊपर चले गए, यहाँ से लेते हैं। थैंक यू। एंड बस टाइम नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप अपने लिए ऑनलाइन नहीं आते ना। देखिए, जिस वक्त आप कर रहे होंगे ना, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो मुझे पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे पता लग जाएगा। अभी आपने अगर अपने आप को अब टाइम नहीं दिया ना, तो आपको कभी भी टाइम अपने लिए तो कभी भी नहीं मिलेगा। इंसान सोचता है कि पहले यार इतना काम। आप अपने जिस्म को दिमाग को तकलीफ दो, उठो, आधा घंटा अपने लिए खर्च करो, चाहे कितने थके हुए। जिस वक्त आप ऐसा कर लोगे तो इट मीन्स कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हो, वरना आप नहीं करते। ठीक है, आप किसी से भी नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आप साथ नहीं की मोहब्बत, तो दुनिया में आप किसी से भी नहीं कर सकते, ये तय है। पता नहीं क्या। आज ये क्या है? कल एक्सरसाइज करें, बहुत तो नहीं आया मुझे समझ। थोड़ा इंग्लिश में लिखो ना, वरना मैं जोड़ जोड़ के ता पा ची चा करती रहूंगी। आई। हम्म अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं हूं ना। वो कहते हैं ना, फिल्म में देखी, मैं हूं ना।
बस नगमा, अभी मैंने आसिफ से बोला कि अपने लिए टाइम निकालना है, तो अपने लिए टाइम निकालना है। मैंने जॉब्स की हैं, मैंने झाड़ुएं दी हैं, मैंने बर्तन धोए हैं, मैंने कुकिंग की है, मैंने ग्रोसरीज की हैं, और मैंने 12 घंटे तो मेरे लगे जाते थे जॉब में। और फिर उसके बाद कुकिंग करती थी, या जाने से पहले करके जाती थी या आने से। तो मैं क्या करती थी, मैं बस में मेडिटेट करती थी। मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता था बस में, तो मैं हाथ में तस्वीर पकड़ लेती थी, हर दाने पे ध्यान देती थी, तो मैं मेडिटेशन में चली जाती थी। तो ये अगर आप इस तरह से करोगे, कोई ना कोई काम तो ऐसा मिलता ही होगा ना जिसमें आपको खामोश बैठना पड़ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन मिलती होगी। मतलब अगर करना है तो मेडिटेशन जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। वरना हम लोग रूहानियां रोटियां पकाते, खिलाते, खाते, मजे चटखारे लेते, जिंदगी गुजर गई है, गुजर जाएगी, इल्म से हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आम, मैं दवा नहीं छोड़ सकता, आप छोड़ेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप दवा छोड़ेंगे। आप सिर्फ मेरा कहना माने, आई प्रॉमिस यू। आप अगर सच्चे दिल के साथ मेहनत करेंगे तो आप इस कुदरत को नहीं पहचानते। आप मानते हैं, पहचानते नहीं, खुदा की ताकत, फोर्स को नहीं जानते। आप बस अंदर दृढ़, कहते हैं ना, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यानी कि इरादा पुख्ता कर लें। तो मैं आपको 100% कहती हूँ, आप बहुत जवान हैं, बिल्कुल ठीक है, आप कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक। दवा छोड़ेंगे आप बिल्कुल छोड़ेंगे। अब मैं बस सिर्फ मेरा कहना मानना है। मैंने ऐसे लोगों की दवा इस्तग़फ़ार करके कहनी चाहिए, मेरे मुंह से कोई बड़ा लफ्ज ना निकले, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी का कुछ छुड़वा सकूं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बेस पे बात करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाती, एक्साइटेड हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे लोगों की दवाएं छुट्टी हैं जो पैदाइशी बीमारियां लेके पैदा हुआ। अच्छा, ये खत्म हो गया 10 मिनट का। तो पैदाइशी बीमारियां लेके पैदा हुए थे उनके, अगर वो बच्चा आ गया इस शहर में हुआ, या मैं उसको कहूंगी कि वो मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे। वो अमेरिकन बच्चा है, काला, और मेरे बेटे का दोस्त भी, उसकी मेडिसिन छुट्टी है। पिछले जब से वो पैदा हुआ था, उसको मेडिसिन बहुत छोटा सा था तो वेन्स में या दूध में डाल के उसको दी जाती थी। बड़ा हो गया तो फिर जाहिर है किसी और तरीके से उसको यहाँ तक सिखा दिया गया था। मशीन यहाँ नहीं लगाते थे, यहाँ पे लगाई मशीन और देखा कितना ब्लड प्रेशर। उंगलियां यहाँ रख के गर्दन के ऊपर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे पल्स का चेक करते हैं। तो उसको इतनी प्रैक्टिस, खत्म हो गया है उसका, खत्म। और वो सरप्राइज हो गया था। लेकिन क्या उस ब्लैक अमेरिकन की खुसूसियत ये थी, यहाँ के लोगों की ये खुसूसियत होती है कि उसने मेरे साथ 10 मिनट गुजारे थे, और 10 मिनट में उसका ब्लड प्रेशर नीचे आया था। तो उसको ये पता लग गया था कि इससे मेरा 10 मिनट में नीचे गया। तो मैंने उससे ये कहा था खत्म हो सकता है, ये बिल्कुल डन हो सकता है। उसने माइंड में बिठा ली। मैंने कहा 3 महीने कर लो, तो 3 महीने उसने कर लिया, ठीक है। और वो रिलीज हो गया, और वो खुद इस वक्त वो डॉक्टर बन रहा है, और ऑलमोस्ट डॉक्टर बनने के नजदीक नजदीक है। तो किसी वक्त भी आएगा, या मैं उसका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी किया हुआ है, यूट्यूब पे उसका वीडियो है। यहाँ बैठ के ना, यहाँ लेटे हुए उसका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया, इंग्लिश में है वो। इतना ज्यादा पता नहीं वो आवाज सही है या नहीं, आप चेक कर लेना अगर उसको देखना है तो चले हम करते हैं, हाथ जोड़, छोड़ेंगे नहीं। कोई नया है तो इस एक्सरसाइज के इंतहाई कमाल के बेनिफिट्स हैं, प्लीज करिए और इसका फायदा उठाइए, और अपनी जान बनाइए, सेहत बनाइए, माइंड को खोलिए, अपना ख्याल रखिए। तो जो नया है वो करे। ऊपर जाएगा सांस तो ऊपर हाथ जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे।
100 फ्लैपिंग, 100 हाथ जोड़ के बाद आप क्या नाम है, पूरी ऊर्जा सचमुच हो जाएगी और वो अपने चक्रों पे लगा लें, बाहर लोगों को दे दें, गरीबों में दे दें, किसी बीमार को दे दें। मुझे लगता है कि अपने से ज्यादा दूसरों को देंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा बिल्ड होगी, तो यू कैन डू दैट। ओके, यस। जब मैं इंटरव्यू करूंगी ना साहेब, शायद सैटरडे या संडे को करूं, ठीक है? तो बल्कि हम लोग 2 दिन ऐसे रखेंगे कि आप लोग जो भी सामने आकर मुझसे बात करना चाहते हैं तो हम लोग वो 2 दिन इंटरव्यू के रखेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले और वो इस तरफ आकर अपनी हेल्थ को ठीक करें। जैसे कि आसिफ को ये गलतफहमी है कि उनका इलाज नहीं हो सकता, तो इसी तरह दूसरे लोगों को फायदा हो। हाँ, ये वाली वीडियो ये वाली करती हूँ, बहुत सारी है। लेकिन आप अगर बहुत गहरा वाला जैसे कोई नॉलेज लेना है तो वो बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। जो मेरा पुराना है, मैं हर चीज डालती रहती हूँ, मेरे दिमाग में जो सीखा फटाफट डाला, ये करा वो करा। उसमें बहुत सारी ऐसी सांसें हैं जो लेनी बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले खत्म कर लें हम। मैं सवाल सामने रखती ताकि मुझे याद है। मजे की बात है, बात करते करते तो कहीं और ही चली जाती हूँ, ऐसे घूमने लगी। अरे सीमा खरमानी का इंटरव्यू है, प्लीज उस नॉलेज को मिस ना करना, वो ग्रेट नॉलेज है। आपको भरतनाट्यम, कथक, क्लासिकल ये क्यों बिल्ट हुए हैं और इनका मतलब क्या है, ये नॉलेज मिलने वाला है। तो आप लोग कोई भी मिस ना करें सीमा किरमानी को। शी इज अ नॉलेज, शी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ द आजाद की शायरी, पोइट्री, पोइट्री है। ये बात।
मैं इनको एक मैसेज दे दूं, क्योंकि वो टाइम चेंज किया है दूसरी तरफ जाने के लिए, तो उनको बता दूं कि मैं आ रही। आप लोग का हो गया होगा, आप लोग कपाल भाती शुरू कर दें ताकि मैं यहाँ से जल्दी से निकल सकूं। कपाल भाती आपका आज का मैं 5 मिनट लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो अपना पूरा करना, ज्यादा से ज्यादा करना। और आसिफ हाँ इन्होंने भी तो मैसेज, अच्छा एक दफा क्या नाम है फरजाना, एक दफा वो वाला मैसेज प्लीज मुझे रिमाइंडर कर देना, मेरा माइंड इस वक्त बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट अगेन वो जो है मसला वो क्या क्या था वो मुझे सुनना है। मैंने हालांकि वो सामने ही लगा के रखा था कि मैं भूलूं नहीं, लेकिन जाहिर है मैं भी तो इंसान हूँ, फत्तर तो नहीं, ये चक्कर है। तो एक दफा प्लीज लिख देना, ठीक है, ताकि मैं इसको जल्दी से डिस्कस कर लूं और आप लोग जो है वो कपाल भाती करें। और जो कोई नया है मेरे मस्कारे के साथ करे। कपाल भाती फूक मारी, जैसे कैंडल बुझाती, ठीक है, और फिर खांसना। कपाल भाती से मुड़ी हुई हड्डियां ठीक हो जाती हैं, वेन्स अटकी भी कहीं एक दूसरे से अटक जाती हैं। जब मैं 14 घंटे काम करती थी मॉल में, तो मेरे ना ये जो टांगों के नीचे जो वेन्स होती है ना, वो सारी गुंजल सा बनकर दिखाई देती थी। ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके रगें जो हैं वो वेन्स नजर आती। तो इतने इतने घंटे काम करना और खड़े रहने से होता है, वो जो गुंजल सा बन जाता है। अब कहीं पे भी नहीं है मेरा, बिकॉज वो खुल गए, हर चीज ठीक है, सही है। अब जब तक मैं अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट रखूंगी, मैं तवानाई के साथ जीती रहूंगी, आप लोगों से बातें करती रहूंगी, गप्पे मारती रहूंगी, कुछ सीख लूंगी, कुछ सिखा दूंगी, ऐसा चलता रहेगा। वरना मेरा हाथ जो था वो ऐसे कोई चीज पकड़ने जाए तो वहीं अटक जाता था, क्योंकि वो लैशेस लगाना और ये करना यहाँ पे ऐसे बस हो जाता था कि चीख निकल जाती थी मेरी। तो मैं बहुत सारी चीजों, मतलब शुक्र है कि मुझे अंदरूनी गुर्दे फेफड़ों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि समहाउ एनी हाउ मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज दूसरी वाली करती रहती थी, मुझे आदत है एक्सरसाइज करने की। तो फिर जब नॉलेज हुआ तो फिर मैंने कहा इससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है। तो आपने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, मुझे जाना पड़ेगा। क्या लिखा था यार, एक दफा फिर लिख दो ताकि मैं उस तरफ जाकर देख सकूं। ऐसे ना करो, मुझे बता दो, वरना थोड़ा सा क्या लिखा था एक मिनट देखती हूँ। जी जरूर, मुझे अच्छा ठीक है, याद आया। बच्चे मैंने भी ढूंढ लिए, मुझे भी बड़े तरीके आते हैं, मैं कंप्यूटर चलाना सीख गई हूँ। मैंने कहा इधर से उधर गया। कपाल भाती करते हुए आपको जो पेन होती है वो तो होगी, जहां आपकी वेन्स, मैं पहले भी बहुत दफा कहा था कि जब आपकी वेन्स उस लेवल पे नहीं होती ना, उनको धक्के लगते हैं, क्योंकि जैसे हम कुछ चीज खोल रहे होते हैं ना, कभी इधर से लग गया, कभी इधर के गुंजल या जंगल क्या कहते हैं उसको, वो उसको निकालते हुए कोई धागा खिंच जाता है, कोई ये होता है, टाइट हो जाता है, बस इसी तरह ही है। हाँ कपाल भाती नहीं होती, ये करनी है,
कपालभाति ही करनी है, आपको करनी पड़ेगी, धीरे कर लो। उसकी जो है ना, थक्का जरूर मारना है पेट को। यहाँ पे जो हमारा एक, जब मैं खड़ी होंगी ना, तो मैं एक एक चीज के अंदर अपने हाथ यहाँ डालूंगी, यहाँ नाक के अंदर डालूंगी और अंदर की तरफ ले जाऊंगी, पूरी की पूरी चीजें अंदर की तरफ ले जाऊंगी। और आप लोगों को करने में वो प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि मैं करती रहूंगी तो आप लोग भी करते रहोगे। ये वो वाली एक्सरसाइज नहीं है जो आप लोग योगा सेंटर में इधर उधर जो डेली बेसिस पे आपको दिखाई देता है और आप देख के कर लेते हो, ये वो नहीं है, ये होती ही नहीं है। ये गायब वाली और बहुत ही खास लोगों के लिए एक्सरसाइज होती है, जिन्होंने टीचर वीचर बनना होता है, जो ग्रेट उस तरफ निकलते हैं। मैं आम कर रही हूँ इसको कि हर बंदे का हक नॉलेज मिलना चाहिए, तो आप अपनी सेहतमंदी को कर सकते, ठीक है। हर उस चीज पे आपको दबाना पड़ेगा जो हमने कई अरसे से नहीं दबाया। तो कपालभाति हो गई डन। मैंने 5 मिनट का अनुलोम विलोम कर लें आप। जो कोई नया है, मैं जल्दी जाऊंगी क्योंकि मुझे बार बार वो टिक 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 कर रहे हैं और मैंने मैसेज भी कर दिया और खासा नॉलेज भी आज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और स्पिरिट गुरु 786 मुझे सब्सक्राइब छोड़ के सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और लोगों को शेयर करें ताकि वहां पे बहुत ज्यादा नॉलेज है, थोड़ा और आगे का है। और उससे आगे का मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि फिर उसको समझने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको ऑलरेडी बहुत माइंड ओपन हो जाए, सारे मतलब वो जमीन का इंसान हो, किसी मजहब का इंसान ना हो, उसको फिर वहां से भी निकल कर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो जमीनी इंसान हो और ओपन माइंडेड हो, सारी दुनिया से प्यार करता हो, वो नॉलेज फिर उसके लिए जाएगा। फिर वो बड़ा आदमी जो है वो सब जगह लव स्प्रेड करेगा, जो खुला होगा, जो ओपन होगा। हम लोग फिरकों में बटकर अपने अपने मजे ले रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे हैं, ईगो पाली हुई है। और आज के दौर में जो रिलीजन है वो ईगो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप सचमुच को रिलीजन पे चल रहा होता है ना, तो बहुत हम्बल, बहुत माइल्ड, बहुत लविंग होता है अगर वो रिलीजन फॉलो करता है। वरना वो कहता है कि मैं मुझे तो उन सारों से हटके अबव आके चांद, सूरज, जमीन, हवा, पानी सबको पहचानना है। ये हमारे लिए और हम उनके लिए एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुलोम विलोम आई लुक लाइक रूहानी। क्या मतलब है? यू आर ए ग्रेट, यू डोंट नीड टू बी। हर बंदे की अपनी जबरदस्त पर्सनालिटी होती है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। टेल मी व्हाट डिड यू से, मुझे समझ नहीं आया, बट इट्स नाइस। क्या था? आप मेरे जैसे मुझसे भी बेहतरीन है। मैं ऐसी नहीं हूं कि मुझ जैसा कोई बने, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। ऐसा हम्बल, समझने वाली, जानने वाली, पहचानने वाली। क्या कम है ये? क्या आप जैसा होना कोई आसान बात है कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, पहचान रहे हो? पहचानिए अपनी रूह को। ये बॉडी छूटेगी, वो नहीं छूटेगा, वो कुदरत का हिस्सा है। वो बार बार उसी से अटैक करता है, अटैच होता है, समझ गए? तो मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आई लुक लाइक अच्छा, इसका ये जवाब था। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश बोलने की ट्राई करें, नहीं जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू राइट। एक्चुअली मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, पता नहीं कैसे दूसरों का मुझे नहीं समझ आती है, पैंका चूं। अच्छा, एक आध को हो जाता है, लेकिन यूजुअली मैं समझ आती हूँ। अच्छा, पहले ये लिखा था। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है। अनुलोम विलोम जो नया है,
राइट से पकड़ेगा, लेफ्ट से छोड़ेगा। मैंने क्या किया, राइट से लिया और लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। मैं पागल हो गई। क्या होता है ना, बंदे को तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, औकात से बाहर हो जाता है बंदा। जो 3 मिनट वाला है 3 मिनट करे, जो 5 मिनट वाला है 5 मिनट करे, भरपूर अच्छे अंदाज में। और मुझे 11 मिनट लेट हो गई। अब आप लोग अनुलोम विलोम, आसिफ बराबर से क्लास में आओ या ना आओ, ये वीडियो रहती है, जब सब सो जाएं, खाली पेट ये एक्सरसाइज करनी है। अपने आप के लिए अपने आप को थोड़ी तकलीफ देनी है, टाइम देना है। आई प्रॉमिस यू, ये गॉड प्रॉमिस है, क्योंकि वो जो करता है उसके, जब आप मेहनत करते हो तो उसको वो आपको फल देता है। तो इस बात पे यकीन रखिएगा कि मैं मेहनत करने वाला हूँ और मुझे कुदरत जो है प्यार करेगी और मेरे ऊपर रहम करेगी और मैं सेहतमंद रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अपना अनुलोम विलोम करिए और इसके अंदर करते करते कोशिश करें कि इसमें डीप मेडिटेशन में चले जाएं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज, मेडिटेशन के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को, कुछ भी आपको आइडिया नहीं दिया, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो मेडिटेशन है। मतलब आपने खाना ग्रोसरी की, सब्जी काटी, ये किया वो किया, किचन में यूं मना, ये एक्सरसाइजेस हो रही है ना, वो बर्तन धो, ये प्लेटें रख, यूं कर कर के सब टेबल पे बैठ के खाना रख दिया और खाया नहीं, तो पेट तो भरेगा, एनर्जी तो मिलेगी नहीं। तो वो आपने प्रिपरेशन जो कर ली, उसके बाद आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने से आपकी ऊर्जाएं, आपकी ताकतें, आपकी फोर्सें, कमाल की ह्यूज और ब्यूटीफुल थॉट्स और लव, ये सारा कुछ बाहर आएगा, महसूस होगा। मुझे इजाजत दीजिए। मैं शिवा किरमानी का इंटरव्यू देखना बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा और ढेर 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 उनको मैसेजेस करिएगा, उनकी पिक्चर पे भी करिएगा, उनको वेलकम करिएगा प्लीज। और वो ऐसा एक नॉलेज है जो मैं बहुत उसकी डिटेल में जाऊंगी और आप लोगों को हैरत होगी कि मैं शायद उनसे कभी किसी ने ये सवाल भी नहीं किए जो मेरे पास सवाल है उनके पास, उनके लिए। वो खुद भी हैरान होंगी कि ये है कौन है, क्या कर रही है, टन टन। तो मेरे बड़े खूबसूरत, और उनसे उनको अच्छा लगेगा कि ऐसे सवाल कभी किसी ने किए नहीं इतने गहरे गहरे, क्योंकि वो जो करती हैं वो भी एक मेडिटेशन का ही हिस्सा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका नॉलेज भी लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मेरा अभी टाइम सेट नहीं हुआ, या तो 9 बजे होगा या 10 बजे होगा। अगर 10 बजे होगा तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी थर्सडे को, तो फिर मैं उस टाइमिंग, क्योंकि वो कह रही थी कि 9-10 बजे तक करूंगी मैं, तो फिर मुझे सेक्रीफाइस किसी एक चीज का करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। और ये यूट्यूब वाला फिर जो है ना, नहीं ये लगा देते ना एंड में। बाय बाय लव एवरीबॉडी।